अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और द पॉइंट के प्रोग्राम चर्चा कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2019 में पाक भारतीय टीम के मैच से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सानिया मिर्ज़ा की शीशा पार्लर में बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक के दरमियान भी झगड़े का आगाज़ हो गया। वीना मलिक ने सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की वायरल वीडियो पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट की। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सानिया, मैं तुम्हारे बेटे के लिए फ़िक्रमंद हूँ। आप उसे एक शीशा पार्लर में लेकर गईं, क्या ये इसके लिए ख़तरनाक नहीं है? और जहाँ तक मुझे मालूम है, इस जगह पर सिर्फ जंक फूड मिलता है जो हमारे खिलाड़ियों की सेहत के लिए मुज़िर है। आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा क्योंकि आप खुद एक माँ और खिलाड़ी हैं। नाज़रीन, वीना मलिक की इस ट्वीट के बाद सानिया मिर्ज़ा ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि वीना, मैं अपने बेटे को शीशा पार्लर लेकर नहीं गई और ये आपका या किसी और का मसला भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितना अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ कोई और नहीं रख सकता। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की माहिर ग़िज़ाइयत नहीं, ना उनकी माँ हूँ, प्रिंसिपल या टीचर हूँ जिसे ये मालूम हो कि वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं। आपके ख्याल का शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। बादशाह वीना ने सानिया मिर्ज़ा को करारा जवाब देते हुए अपनी एक और ट्वीट में लिखा कि खुशी हुई ये सुनकर कि आप अपने बेटे को वहाँ लेकर नहीं गई। वैसे क्या मैंने कहीं ये लिखा है कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की माहिर ग़िज़ाइयत या माँ हैं? मैंने बस ये कहा कि आप खुद एक खिलाड़ी हैं, तो यकीनन आप जानती होंगी कि फ़िटनेस खिलाड़ियों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और अगर आप एक क्रिकेटर की अहलिया भी हैं तो आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, इन दोनों स्टार्स के दरमियान जारी इस तकरार का इख्तिताम यहाँ पर भी नहीं हुआ। सानिया मिर्ज़ा ने वीना मलिक पर तनकीद करते हुए एक और ट्वीट में लिखा कि तीसरी और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होती कि मेरे बच्चे वो नामुनासिब मैगज़ीन कवर ना देख लें जिसमें आप मौजूद हैं। आप जानती हैं कि वो भी ख़तरनाक ही है, लेकिन आपके ख्याल का बेहद शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल मायने है। अलबत्ता जैसे ही सानिया को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने वीना पर तनकीद करते हुए गलत जुमलों का इंतखाब कर लिया, तो उन्होंने अपनी इस ट्वीट को फ़ौरन डिलीट कर दिया। ताहम इसके स्क्रीनशॉट्स पूरे ट्विटर पर वायरल होते रहे। वीना ने ये सानिया की ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हुए लिखा कि अपने अंदर हिम्मत लाएं और अपनी ट्वीट डिलीट करने से गुरेज करें। खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इतनी कि अब लोग अपने किए गए अमल से इनकार नहीं कर सकते। और जिस मैगज़ीन कवर की आप बात कर रही हैं, इसमें मेरी तस्वीर को तब्दील करके पेश किया गया, बल्कि मैं वो भी तमाम तर तनाज़ात सामने ला सकती हूँ जिनका आप हिस्सा रही हैं, लेकिन मैं इस बहस का रुख मोड़ना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस झगड़े के चलते सानिया मिर्ज़ा ने वीना मलिक के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जिसका स्क्रीनशॉट भी वीना ने शेयर किया। पाकिस्तानी अदाकारा आमना इलियास ने कहा है कि करियर के आगाज़ में ही नहीं बल्कि आज भी सामनी रंगत होने पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। आमना इलियास ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में अपनी सामनी रंगत के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि सामनी रंगत होने के मुतालिक सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ, और यही नहीं, उनके करियर के आगाज़ में नहीं बल्कि आज भी कभी कभी सोशल मीडिया पर सामनी रंगत होने पर सवाल किए जाते हैं और इसी के साथ तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान की 90% अवाम की रंगत, उनका कहना था कि मेरे ही जैसी है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस सवाल का लोगों को क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा है कि हम एक दूसरे को रंगत, उम्र और दौड़ की बिना पर जज करते हैं। इन चीज़ों को जज करने वाले हम कौन होते हैं, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। नाज़रीन, हमज़ा अली अब्बासी अदाकारी में और मेज़बानी में तो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, ताहम वो एक रियलिटी शो के जज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शो में उनके साथ लेजेंड अदाकार जावेद शेख और कुबरा खान भी शामिल हैं। शो के दौरान एक लड़की ने महविश हयात के आइटम नंबर पर डांस करके अपना टैलेंट दिखाया। लड़की के डांस पर जावेद शेख और कुबरा खान ने तो अपनी राय का इजहार किया, ताहम हमज़ा अली अब्बासी ने लड़की को आइटम नंबर करने पर सबक सिखाते हुए आइटम नंबर की एक बार खुलकर मुखालफत कर डाली। हमज़ा अली अब्बासी ने पाकिस्तानी फिल्म साजों से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मेहरबानी करके अपनी फिल्मों में आइटम नंबर शामिल ना करें। ये हमारा और हमारे फिल्म साजों का कसूर है कि अपनी फिल्मों में आइटम नंबर शामिल करते हैं। उनका कहना था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि एक 16 साल की बच्ची आइटम नंबर पर डांस कर रही है। हमज़ा ने आइटम नंबर्स को फिल्मों के लिए बीमारी करार देते हुए कहा कि इससे बॉलीवुड में भी अपनी जान छुड़वाना चाह रहा है, क्योंकि आइटम नंबर्स की वजह से वहाँ का मुआशरा ख़राब हो गया है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री देखनी चाहिए। और अब रुख करते हैं बॉलीवुड का।
फिल्म दबंग से बॉलीवुड में करियर का आगाज करने वाली अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा का वजन एक वक्त में 90 किलोग्राम था। इतने ज्यादा वजन के साथ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हीरोइन बन सकेंगी, लेकिन सलमान खान की नसीहत ने उन पर जादू का काम किया और उन्होंने न सिर्फ वजन में खातिर खा कमी की, बल्कि आज उनका शुमार बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में होता है। बॉलीवुड में एंट्री से कबल सोनाक्षी सिन्हा बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपने करियर का आगाज़ कर चुकी थी। ताहम सलमान खान ने उन्हें वज़न कम करने का मशवरा दिया, क्योंकि सलमान खान चाहते थे कि सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड में अपना करियर बनाए। सलमान खान की नसीहत पर अमल करके सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वज़न में 30 किलोग्राम तक कमी की और 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म दबंग में पहली बार काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से अपना वजन कम करने पर राजी हुई। वाज़ेह रहे कि सोनाक्षी सिन्हा फिल्म राउडी राठौड़, दबंग 2, लुटेरा और बुलेट राजा समेत मुतअद्दिद फिल्मों में काम कर चुकी हैं और वो दबंग 3 की तीसरी फिल्म में भी सलमान खान के मद्दे मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी। नाज़रीन, फिल्म रॉन्ग नंबर, मेहरुनिसा वी लव यू और वजूद में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार दानिश तैमूर बॉलीवुड जाते जाते रह गए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दानिश तैमूर ने इंकशाफ किया है कि उन्हें फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना कपूर के मद्दे मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा करने की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने फराख दिली से कबूल भी कर लिया था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि शूटिंग की तारीखें और पैसों के मामलात भी तय पा गए थे, लेकिन ऐन मौके पर करीना कपूर उम्मीद से हो गई और फिल्म की तारीखें आगे बढ़ गई। करीना के बेटे तैमूर की पैदाइश के बाद जब करीना शूटिंग के लिए तैयार हुई तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो गई थी और यूं वो बॉलीवुड जाते जाते रह गए। वाज़ेह रहे कि फिल्म वीरे दी वेडिंग गुज़श्ता बरस 31 मई को रिलीज़ हुई थी, जिसमें करीना कपूर, सवारा भास्कर, सोनम कपूर और शिखा तलसानी ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे, जबकि करीना के मद्दे मुकाबिल अदाकार सुमीत व्यास ने अदा किया था और इसी किरदार की पेशकश दानिश तैमूर को की गई थी। नाज़रीन, भारत से मैच में पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी ने करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तो तोड़ दिया था। बिलखसूस ग्राउंड में मौजूद पाकिस्तानी मद्दाहों को कौमी टीम की खराब कारकर्दगी ने बेहद मायूस किया था। भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी पाक भारत मैच देखने ग्राउंड में मौजूद थे और जब रणवीर सिंह ने पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी पर अपने पाकिस्तानी मद्दाह को मायूस देखा तो फ़ौरन आगे बढ़कर उनको तसल्ली दी और गले लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह ने पाकिस्तानी मद्दाह को गले लगाया और कहा कि मायूस मत हो, अगला मौका ज़रूर आएगा। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, पाकिस्तानी खिलाड़ी महज मुखलिस और पेशा वराना है और आइंदा भी अच्छा खेल पेश करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा मैडोना ने कहा है कि इंस्टाग्राम ऐप आपको बुरा महसूस करने के लिए बनाई गई है। मैडोना ने इंस्टाग्राम पर कहा है कि वो तस्वीर शेयर करने की मारूफ ऐप इंस्टाग्राम की बड़ी मदाह नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपना मवाजना दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा उनका ख्याल है कि इंस्टाग्राम ऐप आपको बुरा महसूस करने के लिए बनाई गई है। उनका कहना था कि यही वजह है कि आज के दौर में लोग दूसरों की पसंदीदगी और तारीफ हासिल करने के गुलाम बन चुके हैं। उनका कहना था कि वो खुद को खुशकिस्मत समझती हैं कि बतौर आर्टिस्ट फ़ोन, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए आने से पहले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार ली है, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया के लिए कोई वक्त नहीं है और ना ही इंस्टाग्राम को आर्टिस्ट के तौर पर ख़ुद को मकबूल कराने, दूसरों की राय लेने और ख़ुद का दूसरों के साथ मवाजना करने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का कोई वक्त है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।